नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह, हाजिर हूं बिहार की 10 बड़ी खबरों के साथ। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले हम अपने दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमें अधिक से अधिक सहयोग करें ताकि हम आपके लिए ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी हर अपडेट्स देते रहें। तो चलिए करते हैं शुरुआत। रविवार को पीएम मोदी आरा में आयोजित एनडीए की विशाल जनसभा में महागठबंधन पर तीखा प्रहार किया है। पीएम मोदी ने कहा कि विकसित बिहार ही विकसित भारत का आधार है। उन्होंने वादा किया कि बिहार के युवाओं को हर बिहार में ही रोजगार मिलेगा और राज्य को बड़े उद्योगों का केंद्र बनाया जाएगा। पीएम ने कहा, हमारा संकल्प है बिहार का युवा बिहार में ही काम करेगा, बिहार का नाम करेगा। उन्होंने ऐलान किया कि आने वाले समय में 1 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार में बड़ी कंपनियों के डेटा सेंटर बनेंगे और लाखों गरीबों को पक्का घर मिल चुका है, जिनमें भोजपुर के 1,15,000 लोग शामिल हैं। उन्होंने मुफ्त राशन योजना का भी जिक्र करते हुए कहा कि भोजपुर के लाखों लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि जंगल राज वालों का सबसे बड़ी हार का रिकॉर्ड बनने वाला है। उन्होंने कहा, एक तरफ एनडीए का ईमानदार घोषणा पत्र है तो दूसरी तरफ छल कपट से भरा जंगल राज वालों का घोषणा पत्र है। उन्होंने अनुच्छेद 370 का उदाहरण देते हुए कहा कि मोदी ने गिराने की गारंटी दी थी और आज जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान लागू है। इससे पूर्व मझौवा का हवाई अड्डा मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा, जबकि पीएम ने भोजपुरी में कहा, त्योहार सपना हमारा संकल्प बा। ई धरती पर रउआ सभन के अभिनंदन करतानी। साथियों, भोजपुर के आप सभी लोगों ने तो आज कमाल ही कर दिया है। जहां जहां मेरी नजर पहुंचती है, उमंग और उत्साह से भरे हुए लोग ही नजर आ रहे हैं। आप इतनी विशाल संख्या में भाजपा के, एनडीए के इन सभी साथियों को आशीर्वाद देने आए हैं। मैं जब आप सभी की ये ऊर्जा देखता हूं तो विकसित बिहार का संकल्प और दृढ़ हो जाता है। इधर मुंगेर जिले के जमालपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने रविवार को शानदार रोड शो किया। जनसुराज प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित इस रोड शो में समर्थकों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। रोड शो की शुरुआत जमालपुर के सफियाबाद से हुई, जो जवली बेल तक पहुंचेगी। पूरे मार्ग में जनसुराज समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। ढोल नगाड़ों और नारों के बीच प्रशांत किशोर का जोरदार स्वागत किया गया। प्रशांत किशोर ने रास्ते भर लोगों का अभिवादन किया और अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि जनसुराज बिहार में नई राजनीति और जन भागीदारी की मिसाल पेश करेगा। रोड शो के दौरान प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न हो सके। आप भी देखिए। उधर मुंगेर विधानसभा क्षेत्र के चरवाहा विद्यालय मैदान में भी रविवार को तेजस्वी यादव ने चुनावी सभा को संबोधित किया।
इस दौरान उन्होंने मुंगेर जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों से महागठबंधन प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट की अपील की। खराब मौसम के बावजूद मैदान में हजारों की संख्या में समर्थक मौजूद रहे। तेजस्वी यादव ने मंच से नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि आपने नीतीश को 20 साल दिए, अब मुझे सिर्फ 20 महीना दीजिए, बिहार की तस्वीर बदल दूंगा। उन्होंने कहा कि बिहार आज सबसे गरीब, बेरोजगार और भ्रष्टाचार से ग्रस्त राज्य बन गया है। बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता और अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो हर परिवार में जिसमें कोई सरकारी नौकरी नहीं है, वहां एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में बंद पड़ी बंदूक फैक्ट्री और पत्थर खदानों को फिर से चालू कराया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि फैक्ट्री गुजरात में लगाएंगे और बिक्री बिहार में चाहेंगे, ये नहीं चलेगा। उन्होंने जनता से अपील की कि इस बार सब गोलबंद होकर भाजपा को हटाए और नया बिहार बनाए। से आए हुए सभी बुजुर्ग, अभिभावक, नौजवान, युवा साथी और पीछे नालंदा जिले के विंध्य प्रखंड में आयोजित जनसभा में राजद नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को वर्तमान सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने अस्थावा विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन प्रत्याशी रवि रंजन कुमार उर्फ छोटू मुखिया के समर्थन में लोगों से वोट करने की अपील की। तेजस्वी यादव ने लोगों से वोट करने की अपील की। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में दाखिल खारिज, हर घर नल का जल योजना को लेकर राशन वितरण तक हर स्तर पर भ्रष्टाचार बढ़ गया है। 5 किलो की जगह 3 किलो राशन दिया जा रहा है और आम जनता परेशान है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि किसी बिहारी को पढ़ाई, दवाई और कमाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अस्पतालों की दुर्दशा पर बोलते हुए तेजस्वी ने कहा कि मरीजों को सिर्फ रेफर कर दिया जाता है, इलाज की व्यवस्था नहीं है। उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि फैक्ट्री गुजरात में लगाएंगे और बिक्री बिहार में जाएंगे, ये अब नहीं चलेगा। तेजस्वी ने यादव ने वादा किया कि उनकी सरकार बनने पर महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए और पेंशन 1500 रुपए दी जाएगी। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने उनकी योजना की नकल करते हुए पेंशन 1100 रुपए करने की बात कही है। तेजस्वी ने जनता से अपील की कि अस्थावा से रवि रंजन कुमार को लालटेन छाप पर जिताएं। कोई काम नहीं होता, कोई काम नहीं। दाखिल खारिज हुआ, उसमें घूसखोरी, हर घर नल से जल योजना में घूसखोरी, राशन 5 किलो बोलता है 3 किलो देता है, उसमें कमीशन खोरी होता है, लोगों को कुछ नहीं मिल पाता है। लोग बढ़ता भ्रष्टाचार से परेशान है, अपराध इतना बढ़ गया, जीता जागता गवाह, कई ऐसी घटनाएं हो रही है लेकिन किसी अपराधी पे कार्रवाई नहीं की जाती। मुजफ्फरपुर जिले के साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र के देवरिया गंडक प्रोजेक्ट मैदान में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने साहिबगंज से मंत्री राजू कुमार सिंह राजू, वरुरा से डॉक्टर अरुण कुमार सिंह और पारू से रालोमा प्रत्याशी मदन चौधरी के पक्ष में वोट करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने महागठबंधन पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि लालू यादव पर कई घोटाले का आरोप है। अगर ऐसे लोगों को वोट दिया गया तो बिहार में अपहरण, लूट और हत्या का मंत्रालय बन जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार को एक बार फिर एनडीए की मजबूत सरकार की जरूरत है ताकि राज्य में अमन, शांति और विकास कायम रह सके। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर बिहार को बाढ़ मुक्त बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। अगर मुजफ्फरपुर वाले हजारों की संख्या में आज यहाँ है, अगर वो तय करते हैं कि कमल निशान और एनडीए के साथियों को जिताना है तो जंगल राज को कोई नहीं ला सकता, कोई नहीं ला सकता। भाइयों बहनों, नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी ने बोध गया में आईआईएम दिया, भागलपुर में ट्रिपल आईटी दिया,
दरभंगा और पटना में एम्स दिया, पटना मेट्रो का उद्घाटन किया, पूर्णिया एयरपोर्ट चालू हो चुका है, एशिया का सबसे बड़ा चौड़ा पुल बिहार में बना, 30,000 करोड़ से नबीनगर में पावर प्लांट बना, 25,000 करोड़ से थर्मल पावर प्लांट भागलपुर में बना, नालंदा विश्वविद्यालय बना, अमृत भारत योजना के तहत बिहार के 98 रेलवे स्टेशन को फिर से बनाने का काम चला है। बिहार समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में आए तेज तूफान और बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। खेतों में पूरी तरह पक चुकी धान की फसल अचानक आई इस मौसम के प्रकोप से बर्बाद हो गई। मुंगेर जिले के तारापुर अनुमंडल, जिसे धान का कटोला कहा जाता है, वहां तेज हवा और बारिश ने फसलों को पूरी तरह झुका दिया है। किसानों का कहना है कि कटाई का समय आ चुका था, बस कुछ ही दिनों में फसल घर आने वाली थी, लेकिन इस तूफान ने सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। कई किसानों ने बताया कि उन्होंने कर्ज लेकर खेती की थी, अब जब फसल बर्बाद हो गई तो कर्ज चुकाना मुश्किल हो गया है। खेतों में पानी भर गया है और धान की बाली पूरी तरह झुक चुकी है। स्थानीय किसानों ने सरकार से मुआवजा और फसल बीमा का लाभ शीघ्र दिलाने की मांग की है ताकि उनकी आर्थिक स्थिति संभल सके। आप भी देखिए बर्बाद हुए धान की फसल की तस्वीरें। बड़ी खबर सासाराम से है, जहां नौहट्टा थाना क्षेत्र के करमडीहा गांव के पास संदिग्ध परिस्थिति में एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। मृतक की पहचान टीपा गांव निवासी पारस सिंह के पुत्र वीर कमलेश सिंह के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने आशंका जताई है कि वीर कमलेश सिंह की हत्या की गई है। उनका कहना है कि मृतक कांग्रेस का कार्यकर्ता था। हालांकि पुलिस का कहना है कि शरीर पर किसी तरह का चोट या जख्म का निशान नहीं मिला है। जांच कर रही एसडीपीओ कुमारी बंदरा ने बताया कि मृतक कल से ही घर नहीं लौटा था। मौके से उसका मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टता हत्या की पुष्टि नहीं होती, लेकिन पुलिस सभी पहलुओं पर जाँच कर रही है। स्थानीय लोगों से पूछताछ में यह भी सामने आया कि वीर कमलेश सिंह नशा करने का आदी था। उधर युवक की मौत के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। आज सुबह 7 बजे नौहट्टा थाना को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम करमडीहा के उत्तर में रोड के किनारे पानी में एक शव उल्टा लेटा हुआ पाया गया। जब सूचना के सत्यापन हेतु थानाध्यक्ष नौहट्टा घटनास्थल पर पहुंचे तो उनके द्वारा पाया गया कि ग्रामीणों द्वारा शव को निकालकर रोड के किनारे रखा गया था। शव की पहचान वीर कमलेश सिंह, पिता स्वर्गीय पारस सिंह, इनकी उम्र 63 वर्ष और ग्राम टीपा पाया गया। इनके साथ एक स्मार्टफोन भी पाया गया था, जिसकी पहचान इनके पुत्र द्वारा मृतक के स्मार्टफोन के रूप में की गई, जिसको पुलिस द्वारा जब्त किया गया है। जब शव का एग्जामिनेशन किया गया तो इसमें किसी भी प्रकार का गंभीर चोट नहीं पाया गया है। मृतक के परिजन तथा ग्रामीणों द्वारा यह भी बताया जाता है कि मृतक जो थे वो नशे के आदी थे तथा अक्सर घर से बाहर रहा करते थे। ये कल रात को भी घर नहीं लौटे थे। इनकी किसी भी प्रकार की कोई दुश्मनी किसी के साथ नहीं बताई गई है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम हेतु सासाराम सदर अस्पताल भेजा गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु का स्पष्ट कारण पता चल पाएगा। तब तक अग्रतर अनुसंधान जारी है। धन्यवाद। कैमूर जिले में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। जिले में 11 नवंबर को मतदान होना है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के भभुआ विधानसभा प्रत्याशी अमरुद्दीन अंसारी ने अपने निवास आवास पर प्रेस वार्ता कर सरकार और स्थानीय विधायक पर जमकर निशाना साधा। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में पिछले 15 वर्षों से एनडीए की सरकार है, लेकिन विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। उन्होंने भभुआ के मौजूदा भाजपा विधायक पर भी हमला करते हुए कहा कि 5 सालों में क्षेत्र में कोई ठोस विकास कार्य नहीं हुआ है। जनता आज भी उनसे नाराज है। अमरुद्दीन अंसारी ने कहा कि अगर जनता उन्हें जीतकर पटना भेजती है तो उनका पहला लक्ष्य सिंचाई, शिक्षा और स्वास्थ्य को मजबूत बनाना होगा।
उन्होंने बताया कि आज भी कैमूर के किसानों को सिंचाई के लिए समय पर पानी नहीं मिलता। उन्होंने वादा किया कि जीतने के बाद उनका प्राथमिक उद्देश्य करमचट बांध का निर्माण कराना होगा ताकि किसानों को समय पर पानी उपलब्ध हो सके। हमारे मौजूदा विधायक जो थे वो अभी जो है हर जगह विरोध हो रहा है। नली गली देखिए, वो 5 साल के बाद जा रहे हैं जीतने के बाद, लेकिन जनता चुन रही है मुझे, तो हर जनता को प्रॉब्लम सॉल्व करना मेरा कर्तव्य बनता है। अगर यदि हम नहीं काम कर रहे हैं तो कोई भी विरोध करेगा। ये तो विरोध करने के लिए बहुत अच्छी बात है, विरोध करना चाहिए। भभुआ विधानसभा में ऐसा कौन सा काम है कि जो कि पूर्व के विधायक नहीं कर पाए हैं और आप जो है जीतने के बाद कीजिए? हमारा सबसे पहला मुद्दा है और करमचट डैम। करमचट डैम का कैनाल का पानी जो है अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। हमारे जो भी है सरकार सोई हुई है, उसको जगाने के लिए हम काम करेंगे। आम आदमी पार्टी जो है ईमानदारी से आवाज़ उठाएगी विधानसभा के अंदर में। क्या सभा के दौरान किशनगंज से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां प्रदेश में मजदूरी करने जा रहे 2 युवकों की रेल हादसे में मौत हो गई। घटना किशनगंज जिले के महीनगांव पंचायत अंतर्गत वसंतपुर फरसा डांगी वार्ड नंबर 8 की है। मृतकों की पहचान गोविंद कुमार यादव पिता श्रीलाल यादव और किरण कुमार पिता चंदन लाल यादव के रूप में हुई है। दोनों का शव खगड़ा रमजान पुल के पास रेलवे ट्रैक से बरामद किया गया। स्थानीय लोगों ने हादसे की जानकारी टाउन थाना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मृतक किरण कुमार के पिता चंदन लाल यादव ने बताया कि दोनों युवक शनिवार सुबह जयपुर जाने के लिए किशनगंज रेलवे स्टेशन से गरीब नवाज एक्सप्रेस ट्रेन में सवार हुए थे। ट्रेन से प्रस्थान के बाद जब परिजनों ने संपर्क करने की कोशिश की तो फोन नहीं लगा। कुछ समय बाद जानकारी मिली कि दोनों युवक हादसे का शिकार हो गए हैं। इस घटना से पूरे गाँव में शोक की लहर है। हाँ, कैसे क्या घटना, कुछ जानकारी? आपके बेटा थे जी। क्या नाम आपका बेटा का? किरण यादव। किरण यादव जी। कहाँ घर हुआ आपका? बसंतपुर फरसा। घटना कैसे हुआ ये? घटना कैसे हुआ, 5:40 में हम उसको गाड़ी में छोड़ के। आप छोड़े? जी। उसके बाद वो गाड़ी पकड़ा। उसके बाद हम वहाँ मोटा मोटी 20 मिनट रुके। 5:40 में कौन से गाड़ी पे उसको बैठा? गरीब नवाज। गरीब नवाज। कहाँ जाने के लिए? जयपुर। उसके बाद क्या हुआ? बैठाने के बाद हम 15-20 मिनट रुके, गाड़ी छूट गया। उसके बाद हम अपना मोटरसाइकिल लेके चलने के बाद फिर हम थोड़ा देर बाद वहाँ बस स्टैंड के पास रुकने के बाद वहाँ देखे कि नहीं 6:20 हुआ। फिर उसके बाद हम वहाँ से गाड़ी उठा करके गए। इसके बाद हम घर से फोन लगा रहे हैं तो फोन नहीं उठा रहा है, दोनों बच्चा फोन नहीं उठा रहा। फिर आगे बस इतना ही तक कहानी। फिर जानकारी कैसे मिला कि ऐसे ऐसे दुर्घटना हो गया? कोई बताया, मतलब फोन से जैसे ऐसे हुआ कि दोनों मतलब स्पोर्ट कर मोबाइल निकाल। आपके बेटा का नाम क्या था? जी, आपके बेटे का नाम? किरण कुमार यादव। और उसके साथ और कौन था? गोविंद। कहाँ जा रहा था वो लोग? जयपुर जा रहा था काम पे। जी, छठ पे आया हुआ था अभी। जी, छठ पे आया हुआ था अभी, जयपुर जा रहा था। दोनों दोस्त था क्या? भाई था, चचेरा भाई। इधर सीतामढ़ी जिले में आगामी विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से स्वीप कोषांग द्वारा भव्य साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में स्कूली बच्चों के साथ साथ सभी प्रेक्षक, डीएम रिची पांडे, जिला स्तरीय अधिकारी और विभिन्न विभागों के कर्मी शामिल हुए। डीएम रिची पांडे ने रैली का नेतृत्व करते हुए कहा कि जिले में 100% मतदान और वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रशासन लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि बाइक रैली का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है ताकि वे लोकतंत्र के इस महापर्व में सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी निभाएं। डीएम ने अपील भी की है कि सभी मतदाता बिना किसी भय के अपने मताधिकार का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन भय मुक्त, निष्पक्ष और स्वच्छ चुनाव कराने को लेकर पूरी तरह से अलर्ट और तैयार है। देखिए, आज जिला प्रशासन के जो स्वीप कोषांग है उसके द्वारा इस साइकिल रैली का आयोजन किया गया है और जिसमें हमारे सरकारी एवं निजी स्कूल के बच्चे बच्चियां यहां पर मौजूद हैं और साथ में जो यहां के सम्मानित नागरिकगण हैं सभी को आमंत्रण गया था। और आज ये हम लोग सर्किट हाउस से प्रारंभ कर रहे हैं। माननीय हमारे प्रेक्षकगण भी हमारे साथ उपस्थित है। तो जो 100% मतदान सीतामढ़ी का अभियान, इसी नारे को लगाते हुए
हम लोग यहाँ के जो सड़क गलियों से गुजरेंगे और मैं पूर्ण रूप से आशा करता हूँ कि यहाँ उपस्थित जितने भी हमारे यहाँ पार्टिसिपेंट हैं एक बेहतर संदेश वाहक बन के ये जो नारा है घर घर तक पहुँचाएंगे और हम लोग मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बिहार की 10 बड़ी खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट आपको एक क्लिक पर मिलता रहे।